बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ, डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ में तीनों में रिलेशन। वो रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। इसे हमें प्रूव करना होगा, इस मिरर फार्मूला को प्रूव करना होगा। मिरर फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम दो मिरर में से या तो कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, या कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। सपोज दैट देयर बी अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसके आउटर सरफेस में पॉलिश कर दी जाए, इनर सरफेस में रिफ्लेक्शन। अब ये कॉनकेव मिरर का नाम दे देते हैं MPN। ये MN हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष, जिसे यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इसे पोल बोलेंगे। पोल मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु होता है पोल। अब इस कॉनकेव मिरर में तीन चीजें होंगी, एक होगा फोकस और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है? जहां से पैरेलल रे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाए वो फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज करो कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसका नाम क्या है? AB। एक AB ऑब्जेक्ट है, AB ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद अभी जस्ट बताया मैंने, कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे ऑफ लाइट कहां से होकर जाएगी? बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रीजन क्या है क्यों रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो ये मिरर में नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। सपोज दैट 90 डिग्री पर कोई बॉल मारोगे तो वो बॉल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम यहां पर A डैश नाम दे देंगे। A डैश से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा करेंगे और उस पॉइंट का नाम हो जाएगा A डैश B डैश। A डैश B डैश AB का एक क्या हो जाएगा? ये A डैश B डैश AB की इमेज बन जाएगी। उल्टी है मतलब रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। इसका मतलब है रियल है तो इन्वर्टेड है तो रियल है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज डेफिनेटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो इमेज बनेगी वो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के हो जाएंगे, और जैसे ही अंदर चलते जाएंगे तो इमेज का साइज बढ़ता है। अब हम लास्ट में क्या करते हैं? एक रे को कहां पर इंसिडेंट करते हैं? पोल पर। तो जो रिफ्लेक्ट होगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी और A डैश से पास करेगी, तो ये A डैश से पास। अब हमारे पास ABC पॉइंट है, इसका नाम दे दो D, और यहां पर मिरर फार्मूला प्रूव करने के लिए हमको अब कुछ ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये आपको प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी APB is equal to the angle of reflection A dash P B dash। तो ये by law of reflection की कंडीशन है कि angle of incidence is equal to angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन, राइट? ये दोनों इक्वल होंगे, दैट मींस APB is equal to the A dash
पी बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब यहां पर देखिए ए पी बी जो है राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल इसी तरह ए डैश पी बी डैश भी राइट एंगल ट्राइंगल। ये जब दोनों एंगल इक्वल हैं और ये राइट एंगल है तो एंगल एंगल कोरोलरी होती है, उसके थ्रू ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी या ए बी पी राइट एंगल है तो ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। किससे? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। किससे हो गया ये? एंगल एंगल सिमिलरिटी। और जब ये सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। दैट मींस अगर ये परपेंडिकुलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड ये परपेंडिकुलर होगा ए बी और ए डैश बी डैश, इसी तरह पी बी और पी बी डैश का रेशियो इक्वल होगा। मींस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश is equal to the PB upon PB dash. This will the equation number 1. इसी तरह से एक और दूसरा ट्रायंगल देखिए। ट्रायंगल अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया E। यहां पर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों वर्टिकल अपोजिट हैं और 90 डिग्री के हैं। डेफिनेटली क्या होगा? ये भी सिमिलर होगा। तो सिमिलर कौन सा होगा? ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तो वी कैन राइट नाउ ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश, किस कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश एफ। किससे? वही एंगल एंगल सिमिलर। कोई दिक्कत वाली बात? जब ये सिमिलर है तो इसमें भी परपेंडिकुलर कौन है? डीई, और यहां परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश। तो डीई विल इक्वल टू डीई, रेशियो ऑफ डीई एंड ए डैश बी डैश इज इक्वल टू द ईएफ अपॉन एफ बी, एफ बी डैश। यहां देखना ये है कि डीई, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है, इसलिए डीई किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो डीई की जगह अपन लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसी तरह ई, अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो पी और ई में ज्यादा कोई भेद नहीं रहेगा, तो EF की जगह अपन PF यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे PF अपॉन FB डैश। रीजन में आप दे देंगे, यहां पर रीजन में देंगे कि भैया DE इज इक्वल टू द AB, और जो एपर्चर छोटा है इसलिए EF इज इक्वल टू द PF। रीजन क्या है? एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ओके, अब देखिए लेफ्ट साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वेशन 1 और 2 दोनों के इक्वल हैं, इसलिए कंपेयर करें। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, आपको मिलेगा PB अपॉन PB डैश इज इक्वल टू PF अपॉन FB डैश। यहां अब आपको चेक करना है, क्योंकि एक कंडीशन है कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, जबकि ये पोल से मेजर हुई, ये पोल से मेजर हुई, ये भी FB डैश पोल से मेजर नहीं हुई। तो हमें FB डैश को पोल से मेजर करना है, तो उसको लिखना पड़ेगा PB डैश माइनस PF। इनको सेम लिखेंगे, PB अपॉन PB डैश इज इक्वल टू PF, और यहां पर जो FB डैश है उसके प्लेस में वही डिस्टेंस कहलाएगी, PB डैश में से PF को माइनस कर दे तो FB डैश मिलेगा। तो PB डैश माइनस PF, राइट। अब अपन यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
ये पीवी क्या है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और बताएंगे कि ये पीवी पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को निगेटिव से, तो माइनस यू हो गया। दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पीवी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इमेज है, ये पोल है पी, तो पीवी डैश होगी पोल से इमेज की डिस्टेंस। अब पोल से इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है इसलिए माइनस। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्या, इमेज, ये इमेज की डिस्टेंस। आगे क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस हो गई। अब बचा अपने पास पीएफ। पोल से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस है। ये हो गया फोकल लेंथ। ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। ये तीनों की तीनों वैल्यूज को अपन कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पीवी के प्लेस में अपन करेंगे माइनस यू, पीवी डैश के प्लेस में अपन माइनस वी इज इक्वल टू पीएफ के प्लेस में माइनस एफ, पीवी डैश के प्लेस में माइनस वी माइनस पीएफ के प्लेस में माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस यूवी, फिर ये प्लस है तो प्लस यूएफ इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस वी। माइनस वाले अब अपन को क्या करना है, यूवी को एक तरफ रखना है, यूवी को उधर ले जाओ और वीएफ को इधर ले जाओ, तो यूएफ प्लस वीएफ इज इक्वल टू यूवी। ठीक है, यूवी उधर चले गए। अपन को क्या करना है, डिवाइड करना, डिवाइडिंग यूवीएफ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में यूवीएफ को डिवाइड कर दोगे। जैसे दोनों साइड में यूवीएफ को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यूएफ में यूवीएफ को डिवाइड कर दिया, प्लस वीएफ में यूवीएफ को डिवाइड कर दिया, इक्वल टू यूवी में भी यूवीएफ को डिवाइड कर दिया। देखिए यूएफ कैंसिल, वीएफ कैंसिल और यूवी कैंसिल, आपको क्या मिला, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is the mirror formula for a spherical mirror.